आपको जो चाहिए उन यूनिवर्स को ऑर्डर दो और वो आपको मिल जाएगा। जी हाँ, इतना इजी है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, एज सिंपल एज दैट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है और यही वो काम करता है। जी हाँ, ये 100% काम करता है। मगर अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, आपने कई बार ट्राई किया, आपने कई बार ऑर्डर दी पर आपको वो रिसीव नहीं हुई, जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर देते हैं तो आती ही आती है, बट अगर आप यूनिवर्स को ऑर्डर देते हैं और वो आपको नहीं मिल रही है तो देयर मस्ट बी सम रीजंस। और वही 4 प्राइम रीजंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग। आई रिपीट, 4 prime reasons why the law of attraction is not working. So here we go. What are we waiting for? Let's check out the video. नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री एम शिंदे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड ऑल्सो अ मराठी एक्टर। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क फॉर फ्यू पीपल और देयर मस्ट बी मैनी पीपल जिनके लिए काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो गलत है। जैसे कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदा इज नेवर रॉन्ग, आयुर्वेदिस्ट कैन बी रॉन्ग, ये कहा जाता है। मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर गलत हो सकता है, आयुर्वेद इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद कुछ रीजंस की वजह से आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। लेट्स चेक आउट कि ये रीजंस कौन से हैं। रीजन नंबर 1, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन अकॉर्डिंग टू मी। यस, हमें पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमें ये बेसिक रूल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता है कि आप जो भी सोचोगे वो आपको मिल जाएगा। हमें पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, बट क्या हमें ये पता है कि हम वो कैसे सोच रहे हैं? जी हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम वो कैसे सोच रहे हैं। अगर आपका थॉट, मतलब आप जो भी चाह रहे हैं, आपकी जो भी डिजायर है, वो आपका जो प्रोमिनेंट थॉट है, अगर वो डाउट, स्ट्रेस, नेगेटिविटी के साथ गवर्न करता है तो मेक श्योर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट वर्क। आई रिपीट, अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी, नर्वसनेस, नेगेटिव थॉट्स, इन सब के साथ अगर आपका थॉट है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम नहीं करेगा। सो अगर आप जो भी चाह रहे हैं उस पे बिलीव करो कि हाँ, ये मुझे मिलने वाला है। जैसे कि वाई जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं भगवान के ऊपर। अब ये डिबेट का टॉपिक है कि भगवान है या नहीं है, बट वो लोग भी बिलीव करते हैं कि भगवान है, तो जो है वो हमें अच्छा ही देंगे, है ना। तो अगर आप बिलीव करोगे कि यूनिवर्स से हमने मांगा है वो हमें मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। उसके साथ अगर नेगेटिव डाउट्स नहीं है, नेगेटिव थॉट्स नहीं है, पता नहीं कब मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पता भी है कभी मिलेगा, ये अगर डाउट्स उसके साथ है तो 100% आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट के साथ वर्क नहीं करेगा। सो दिस इज रीजन नंबर 1। इसके लिए क्या करना है? सिंपली बिलीव in what you're asking from universe. Believe in the universe. आपको जो चाहिए वो इन यूनिवर्स को देना ही पड़ेगा। अगर आपका बिलीव सिस्टम उतना स्ट्रांग है तो। रीजन नंबर 2, which is very important. Do you take actions along with your desires to achieve something? जी हाँ, without action the law of attraction is failed. Yes, I am saying this repeatedly. कई वीडियोस में मैंने सेम चीज बताई है। Say for an example, देखिए, हमें पता है कि नॉलेज इज पावर। हमें ये बचपन से सिखाया गया है कि नॉलेज इज पावर, बट व्हाट इज द पॉइंट इफ यू डोंट यूज इट? इज इट अ पावर? It's just a garbage. Knowledge which is not used is a garbage. अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, उसको आप यूज ही नहीं कर रहे, what is the point? What is the point of a knowledge? What is the use of that knowledge? Exactly similarly the law of attraction works. अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, आप जो अचीव करना चाह रहे हो उसकी टुवर्ड्स, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट वर्क। As simple as that. Say for example, मेरा ही बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है जो मैं हमेशा देती हूँ अपने सेमिनार्स में, वेबिनार्स में हमेशा देती हूँ। मैं जहाँ पे भी मोटिवेशनल टॉक देने जाती हूँ वहाँ पे भी एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ कि अगर आपने सोचा कि ये मुझे ट्रेन मिल जाए या पर्टिकुलर फ्लाइट मुझे मिल जाए और आप घर से ही नहीं निकले। से फॉर एग्जाम्पल 2 बजे की फ्लाइट है और आपको 12 बजे वहाँ पहुँचना है, 11 बजे आप घर से निकले ही नहीं,
तो डू यू थिंक कि वो फ्लाइट आपके घर आएगी? नो। मगर अगर आपने डिजायर की कि वो फ्लाइट मुझे मिल जाए और आप वहां पे गए, और इवन दो आफ्टर आपके जाने के बावजूद अगर वो फ्लाइट मिस होती है, तो वो फ्लाइट आपके लिए थी नहीं। उसमें कुछ मे बी उसमें कुछ डेंजर होगा आपके जाने के लिए, या तो फिर आप डिले हो जाए, इस तरह से कुछ प्लान्स होंगे। शायद आपने एक्शन ली और फिर भी वो आपको फ्लाइट नहीं मिली, तो दैट इज नॉट योर फ्लाइट। पर आपको फ्लाइट पकड़नी है और आपने एक्शन ही नहीं ली, आप घर से निकले ही नहीं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करेगा? दिस इज सिंपल एग्जाम्पल। आई एम श्योर कि आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 10 kg वेट लूज हो जाए पूरे साल में, और अगर आप वॉक ही नहीं कर रहे, आप कोई डाइट नहीं कर रहे और कुछ नहीं, बस सिर्फ लिखने से, सिर्फ डिजायर करने से नहीं होगा। यू हैव टू टेक द एक्शन। ओके, अगर आप एक्शन लेते हैं और फिर भी वेट लूज नहीं हो रहा, तो देन वो वेट लूज करना आपके लिए सही नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग। And third reason, many of them don't use while affirmations the present tense. आपके affirmation में present tense होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको assume करना है। देखो, ये कई लोगों के अलग अलग thoughts है, but what I feel after so much of study is that you have to assume that you have already achieved that. देन ओनली आपकी जो फीलिंग्स है वो उस टाइप के होंगे। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक रिसोर्ट हो अच्छा खासा गोवा में हो, ठीक है। सो आई हैव टू अज्यूम दैट द रिसोर्ट इज ऑलरेडी माइन, तभी मेरे वो फीलिंग्स उस फ्रीक्वेंसी पे मैच होंगे। सो नॉट यूजिंग अफर्मेशंस इन प्रेजेंट टेंस। अगर आप चाहोगे कि मुझे मिल जाए, या फिर ये इस डेट पे मुझे मिल जाए, या फिर मैं करूँगा, ये तो फ्यूचर टेंस में हुआ, तो आपका अफर्मेशन हमेशा फ्यूचर टेंस में ही रहेगा। तो आपका जो विश है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में रहेगा। सो द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इज नॉट यूजिंग प्रेजेंट टेंस इन द अफर्मेशन while using law of attraction. So using present tense in the affirmation is very important. So this is reason number 3. Most of the people fail in using law of attraction. So moving ahead towards the 4th reason. So this is the last reason why the law of attraction doesn't work. This is my study. So कि कई लोगों के अलग अलग स्टडी हो सकते हैं, but these 4 reasons है जो आपको law of attraction से दूर रख रहे हैं, आपका जो manifest किया हुआ desire है उसको complete करने से दूर रख रहे हैं। And the last reason, which is very important, is never use many of them must be using this sentence like I don't want a fat body, or I don't want to lose my promotion, or I don't want to look ugly. आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड का और यूनिवर्स का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। वो मैं कई बार बता चुकी हूँ, अभी मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ पिक्चर्स की भाषा समझता है। वो उसको ग्रामर नहीं आती, ना उसको इंग्लिश आती है, ना कोई और लैंग्वेज आती है। सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स ओनली द लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स। सो व्हेन यू से आई डोंट वांट अ फैट बॉडी, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या दिखा? अगर मैं आपको बोल रही हूँ डोंट स्मोक, तो आपको क्या दिखा? स्मोकिंग वाला कुछ इमेज दिखा होगा। इफ आई से डोंट थिंक ऑफ अ मैंगो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके माइंड में क्या दिखा? अभी आपको मैंगो दिखा, राइट? In the same way, if you say I don't want a fat body, तो आपके subconscious mind में fat body दिखती है। So your subconscious mind doesn't know I don't want or I want. So आप प्लीज इसको आप इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इस अफर्मेशन को, दैट आई वॉन्ट अ हेल्दी बॉडी ऑफ द वेट सो एंड सो एंड बाय द डेट सो एंड सो। ठीक है, तो मैं आपको अफर्मेशन का भी एक वीडियो बनाऊंगी कि करेक्ट अफर्मेशन कैसे बनाने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉट टू यूज द नेगेटिव सेंटेंस, मतलब डोंट वांट, नहीं चाहिए, इस टाइप का नहीं यूज करना है। हाँ, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो अफर्मेशन है, जो कि आप बार बार रिपीट करेंगे, और मैं ये आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ कि कोई भी अफर्मेशन आपको मोर देन 500 टाइम्स यूज करना है, तभी वो काम करेगा। क्योंकि आप इतनी बार यूज करेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है कि हाँ मुझे चाहिए ही चाहिए। तो आपको आपकी डिजायर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। सो जो भी आपका अफर्मेशन है, प्लीज
use only positive sentences जैसे कि I don't want to look ugly, तो simply you can translate it into a positive sentence like I want to look beautiful. This is very simple, है ना. और ये भी मैंने बताया कि इसको फ्यूचर टेंस में नहीं यूज करना है. जैसे कि आप बताओ कि हे आई एम सो एक्साइटेड, टुडे इज माय 25th बर्थडे एंड ऑलरेडी आई हैव ब्यूटीफुल स्किन, आई हैव लवली हेयर, शाइनी हेयर, हेल्दी बॉडी, हेल्दी everything like that. Okay, and along with that you always have to have your emotions, because only thought will never act unless and until the emotion is attached with it. So make sure that ये जो 4 reasons है उसको आप avoid करोगे while using manifestation or while using law of attraction, and these are the 4 main reasons why your law of attraction doesn't work. अगर आपको लगता है कि आप इनमें से कुछ यूज कर रहे हैं तो प्लीज 1 2 3 4 मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा आपके कम्युनिटी में, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे. और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो मैं इंस्टाग्राम पे पर्सनली हैंडल करती हूँ. आप प्लीज डीएम करिए कोच डॉक्टर भाग्यश्री इस इंस्टाग्राम के हैंडल पे. So whatever questions you have will be, whatever queries you have will be answered only on the Instagram DM. So I would request everyone to go there, follow there, and also you can ask me queries there. Thank you so much. आज के लिए बस इतना ही. I'm sure आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. Thank you so much. Keep loving. Be happy.